हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का पीकेज ट्रेडर्स में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ टर्म्स बताने वाला हूं जो कि जनरली ट्रेडिंग में आप सुनते होंगे, किसी न किसी के मुंह से आप ये सारी चीज़ें सुनते होंगे। बाई, सेल, इंट्राडे, इक्विटी, स्टॉक, डिविडेंड, एनएसई, बीएसई, आईपीओ, इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके आज बताने वाला हूँ। बाई, जब आप कोई निफ्टी 50 आपने सुना होगा तो सबसे पहला जो वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है वो है बाई। जब आप कोई फंडामेंटली जब आपने किसी कंपनी के बारे में रिसर्च किया और जब आपको यह लगा कि हाँ, अब मुझे ये स्टॉक समझ में आ रहा है, मुझे उसकी क्वांटिटीज़ परचेज करनी है, तो जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को, चाहे वो 1 क्वांटिटी हो या 100 हो या 1000 हो, बेस्ड ऑन आपके इंटरेस्ट से, जब आप उसे अपने डीमैट अकाउंट में बाई करते हैं या लेते हैं अपने अकाउंट में, तो उसे हम बाई करते हैं जनरली। और ट्रेडिंग हमेशा सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में ही आप कर सकते हैं, हॉलीडेज छोड़ के। ट्रेडिंग मंडे टू फ्राइडे आप कर सकते हैं, सैटरडे एंड संडे इज़ हॉलीडे फॉर ट्रेडर्स। तो ये हो गया बाई। एक हो गया सेल। सेल का क्या है? यदि आपको कोई कंपनी में लॉस हो रहा हो या आपने कोई चीज़ परचेज किया बट आपको उसमें कुछ ऐसा मार्जिन दिख नहीं रहा है जो आपने टारगेट करके रखा था, तो उसे आप अपने डीमैट से निकाल सकते हैं। वो जो है प्रोसेस है, उसे हम सेल कहते हैं। हम इसे आगे ऐसे ही डिनोट करेंगे। नेक्स्ट इज इंट्राडे। इंट्राडे क्या है? इंट्राडे वो उसे कहते हैं, इंट्राडे विद इन अ डे जो आप बाई और सेल करते हैं उसे हम इंट्राडे कहते हैं। अगर आपने सुबह में 9:30 के टाइम पे कोई भी एक स्टॉक खरीद लिया तो आप उसे उसी दिन अपने डीमैट से आपको निकालना होगा। अगर आपने 3:30 तक में उसे अपने स्टॉक से नहीं निकाला तो वो अपने आप सेल हो जाएगा, तो उसे हम इंट्राडे कहते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी इज़ नथिंग बट ऑल द स्टॉक्स को हम इक्विटी बोलते हैं। अब आ गया एक डिविडेंड। तो डिविडेंड एक ऐसा वर्ड है जो कि अपने आप में ही एक, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगा डिविडेंड को। डिविडेंड जनरली क्या है कि जब कोई भी कंपनी आप ले लो, चाहे वो टाटा स्टील ले लो, एयर इंडिया ले लो, टाटा के कोई भी शेयर्स आप ले सकते हैं, रिलायंस हो गया, इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एल&टी हो गया, कोई भी शेयर आप ले लो। सपोज उसने एक क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स में, जनरली कंपनीज क्वार्टर्स में ही अपना रिजल्ट अनाउंस करती है, और किसी कंपनी को बहुत अच्छा मार्जिन या बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया तो वो क्या करते हैं कि इस मार्जिन को अपने इक्विटी शेयर्स होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं काइंड ऑफ बोनस के तौर पे। तो वो जो बोनस देते हैं कंपनी, जनरली जो बोनस देती है वो डिविडेंड के रूप में देती है। जैसे कि किसी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो वो पर जनरली डिविडेंड जो दिया जाता है वो नंबर ऑफ शेयर्स के बेस्ड पे दिया जाता है। जैसे किसी कंपनी ने डिक्लेयर किया कि हमने इतने करोड़ का बोनस आया, हमारे पास इतने करोड़ का प्रॉफिट हुआ हमें, तो वो क्या करेंगे, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 11 रुपीज़, वट एवर द कैलकुलेशन जो भी उनका होता है बैलेंस शीट के अंदर, उसमें से वो पर शेयर होल्डर्स को अपने ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए बोनस। तो उसे हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एनएसई। एनएसई इज़ नथिंग बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये गवर्नमेंट बॉडी है। एक हो गया बीएसई जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहले होता था, अब ये एनएसई भी बन के आ गया है। फिर नेक्स्ट हो गया आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनीज जब स्टार्टअप के तौर पे आती है और धीरे धीरे जब वो अपना टारगेट अचीव करने लगते हैं तो उन्हें भी मार्केट से कुछ पैसा चाहिए होता है अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए। उसके लिए वो सेबी के पास जाते हैं। सेबी वर्ड भी एक है जो कि रेगुलेटरी बॉडी है
ये जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी शेयर्स हैं, उनका एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसे हम SEBI, उसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। अगर आप उसका फुल फॉर्म अगर जानना चाहेंगे तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। उसका फुल फॉर्म जो कि है वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है सेबी, और ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सारे आपके स्टॉक्स को मॉनिटर करती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।